इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है मलन। आज उसकी शादी का पहला दिन है और पहला दिन क्यों है ये आपको आगे पता लगेगा। मलन के हाथ में एक बहुत बड़ा दूध का कटोरा होता है जिसे लेकर वो अपने पति के कमरे में जाती है और जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और देखती है कि उसका पति आधा इंसान और आधा नाग है। मलन ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और डर के मारे उसके हाथ पैर फूटते हैं और वो उस कमरे से मलन के बहुत मना करने के बावजूद भी उसका सास और ससुर वापस से उसको उस कमरे में धकेल देता है और वो जैसे ही कमरे में घुसती है वो नाग दानव अपनी पूंछ से उसको टच करने की कोशिश करता है। मलन उसको देखकर पहले ही बहुत डरी हुई थी और वो उस कमरे में एक पल भी उसके साथ रुकना नहीं चाहती थी। तभी वो अचानक एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और उस कमरे में बहुत बड़ी खिड़की होती है जिसमें लोहे की रॉड लगी होती हैं। वो एक डंडे की मदद से उन रॉडों को टेढ़ा करती है और दूर जाकर उसको अपना पिता मिल जाता है, उसका असली पिता, और साथ ही बहुत सारे गांव वाले भी। तभी वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं कि वो नाग दानव वहाँ पर आ जाता है और कुछ लोग जो गांव के उस पर हमला करते हैं वो उन्हें भी वहाँ पे मार देता है। गांव के लोगों को मरता देख जो मलन के पिता थे उन्हें नाग दानव को भगा देते हैं। अगली सुबह दोस्तों हम देखते हैं मलन अपने घर पर होती है। सुबह वो उठती है तो देखती है अपने पिता के पास ही वो बैठी हुई होती है और उसकी माता थोड़े टाइम पहले ही चल बसी होती है। उसके पिता ने पैसों के लालच में उसकी शादी ज़बरदस्ती वहाँ कर दी थी, इसलिए अब उसका पिता भी बहुत पछताता है। मलन बहुत ही गुस्से में होती है और अपने पिता को बोलती है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर इतनी ही बड़ी बोझ बन रही थी तो तुम मुझे अपने हाथ से मार देते, लेकिन उस दानव के हवाले तो मत करते। तुम्हारे हाथ से मरना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता बापू। मलन की ऐसी बात सुनकर उसके पिता की आंखों में भी आंसू भर आए और अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा। लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी बेटी की मदद करेगा, उसे उस दानव के हवाले नहीं करेगा। तभी कहानी में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं उस दानव को जो बहुत गुस्से में बैठा होता है। तभी उसकी माँ पिंजरे में एक चूहा लेकर आती है ताकि वो नाग दानव उस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन नाग दानव बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसे हर कीमत पर मलन चाहिए थी, लेकिन वो उसे मिली नहीं, इसलिए वो और भी गुस्से में था और कुछ नहीं खा रहा था। तभी उसकी माँ बाहर आकर अपने पति से बात करती है कि हम किसी भी तरह मलन को वापस लेकर आएंगे। तभी थोड़ी दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है मलन बाहर खड़ी होती है और मलन बोलती है कि अब मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। और दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मलन नाम की लड़की वापस क्यों आ गई, वो आपको सब कुछ आगे पता लगेगा। अब जैसे ही रात होती है तो वो उस नागदाना को दूध पिलाने के लिए जाती है क्योंकि वो रात को दूध पीता था और जहाँ वो जाती है वो उसका घर है जो उस बिल में वो रहता था। वो दूध में जहर मिला देती है ताकि दूध नीला पड़ जाए और सारा का सारा दूध नीला पड़ जाता है और वो घर के अंदर वापस जाके खिड़की में से देखती है कि कब वो नागदाना आए और दूध पिए। थोड़ी देर के बाद वो नागदाना आता है और दूध पी जाता है, लेकिन दूध पीने के बाद उसको एहसास होता है कि उस दूध में कुछ मिलाया गया था। तभी वो मलन को बहुत गुस्से में देखता है, लेकिन इसके लिए उसको बहुत देर हो जाती है क्योंकि दूध में जो दवाई उसने मिलाई थी उसने अपना असर दिखा दिया था और वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। यह सब देखकर दोस्तों मलन बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली थी उस नागदाना को दवाई वाला दूध पिलाकर। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और उसके अंदर बहुत खूबसूरत आदमी आता है।
अब दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला लड़का कौन था, ये भी आपको आगे ही पता लगेगा। तभी मलन उस कमरे से बाहर जाती है और देखती है उसके सास ससुर सामने खड़े होते हैं। तभी उसकी सास उसको पिंजरे में कैद हुआ हुआ चूहा देती है और बोलती है, ये उसे दे दो, वो खा लेगा, उसकी भूख शांत हो जाएगी। अपनी सास के हाथों दिया गया चूहा जब वो अंदर लेके जाती है तो वो सुंदर सा आदमी गायब हो जाता है और मलन देखती है उसी नागदानव को, जो बहुत गुस्से में था और अपनी पूंछ से उसको जकड़कर मार देना चाहता था। तभी उसकी दवाई का असर हो जाता है जो उसने दूध में मिलाकर दी थी, और वो बहुत कमज़ोर पड़ के ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों, मलन जो है उस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ अगले दिन सुबह वो कटोरा उठाने जाती है जिसमें उसने दवाई मिलाकर उसको दूध पिलाया था। उसकी सास देखती है कि कटोरे में जो दूध था वो पूरी तरह नीला पड़ जाता है। तभी मलन वहाँ से आकर बातों को घुमाकर वो कटोरा वहाँ से ले जाती है। मलन की सास ये सब देखकर समझ जाती है कि मलन यहाँ पर उसके बेटे को मारने आई है, और तभी उसका ससुर भी वहाँ आ जाता है। दोनों आपस में सलाह करते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे बेटे को क्या मारेगी, हम इसको अच्छे से मज़ा चखाएंगे। अब दोस्तों कहानी थोड़ी सी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है और ये दिखाया जाता है कि नाग दानव कैसे नाग दानव बना। तभी हम देखते हैं कि जब उन दोनों की शादी हो रही होती है तो उनके साथ 7 फेरे वो नाग भी ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो उसकी माँ नाग दानव की माँ प्रेग्नेंट होती है तो ये तभी उसको आकर एक सांप काट लेता है। और इसके आगे तभी कहानी करंट में अब वो करंट में जब वो आते हैं, जो आज की कहानी चल रही है उसमें वो अपने आप को क्या, उस बेचारे नाग दानव का जो पैदा हुआ उसका भी कोई कसूर नहीं था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मलन वापस से एक पूरा कटोरा भर के दूध, जिसमें वो नाग दानव दूध पीता था, उसमें दोबारा से दवाई मिलाकर वापस रख देती है और दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। जब वो नाग दानव दोबारा से दूध पीने आता है, दूध पीने के साथ ही उसे ये एहसास हो जाता है कि आज भी उसके दूध में कुछ ना कुछ मिलाया गया है, लेकिन वो दूध पी जाता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। तभी अचानक से मनन उसके सामने आ जाती है और वो नागदानव उसको देखकर उसको पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन दवाई के असर में वो ऐसा कर नहीं पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद वो एक बहुत सुंदर इंसान में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, ये वही इंसान था जो पहले हमको दिखाया गया था दोस्तों। और हमेशा से वो यही सोचते थे कि ये एक दानव के रूप में ही पैदा हुआ है। उन्होंने कभी उसको इंसानी रूप में देखा ही नहीं, क्योंकि वो 2 रूप धारण कर सकता था। दूसरे ही सीन में जब देखते हैं हम कि मलन और नागेश, जो नाग दानव था, तभी हम देखते हैं वो दिल लगी कर रहे होते हैं और उसके सास ससुर कमरे में आ जाते हैं। उसकी सास उसको बहुत कहा-सुनी करती है और उसका ससुर उस लड़के को पकड़ने जाता है, लेकिन वो नागेश वहाँ से भाग जाता है। तब बहुत सुनने के बाद मनन कहती है कि वो और कोई नहीं, तुम्हारा ही बेटा नाग दानव है। ये बात सुन के उस नाग दानव के माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं और मनन उन्हें बताती है कि वो जन्म से नाग दानव पैदा नहीं हुआ, वो 2 रूप धर सकता है, इंसान का और दानव का। गुस्से में आई हुई मनन तब अपने सास ससुर को बोलती है कि मैं यहाँ दोबारा तुम्हारे बेटे को मारने नहीं आई, बल्कि उसको दोबारा से इंसान बनाने आई हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पिताजी ने एक दवाई दी थी और बोला था कि ये दवाई 3 बार उसको दूध में मिला के दे देना। 2 बार मैं दे चुकी हूँ, तीसरी बार रह गई है। तब तीसरी बार पीने के बाद वो पूरी तरह से इंसान में बदल जाएगा। यह सब सुनकर और बताकर मनन वहाँ से भाग जाती है, और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि गांव वालों ने उस नाग दानव को पकड़ लिया और वो उसको टॉर्चर कर रहे थे। तभी हम देखते हैं
कि नागदानव के अंदर एक तीर आकर लगता है और वहाँ पर गांव का मुखिया मनन का बाप होता है वहाँ पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं मलन के पिता जो वहाँ पर सरपंच थे वो भी यही दिखाना चाहते हैं कि वो इस दानव को मारना चाहते हैं और गांव वालों को बातों में उलझाकर वो सारे गांव वालों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस नाग दानव का पिता वो भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों रात होने का इंतज़ार करते हैं कि कब रात हो और जो दवाई उसने दी थी वो तीसरी बार उस नागदानव को दे दें ताकि वो पूरी तरह से इंसान के रूप में तब्दील हो जाए। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि वहाँ पर रात हो जाती है और उस नागदानव को पेड़ से नीचे उतारा जाता है और पेड़ से नीचे उतारने के बाद वही दवाई उसको मलन के पिता दोबारा से पिलाते हैं ताकि उसकी दवाई की खुराक पूरी हो जाए और वो पूरी तरह से इंसान बन जाए। लेकिन तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि उस नागदानव को होश आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। तभी गुस्से गुस्से के अंदर वो सोचता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं और वो मलन के पिता पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मलन उसके सामने आ जाती है। गुस्से गुस्से के अंदर हम देखते हैं कि उस नाग दानव ने मनन को काट लेता है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है और नाग दानव इंसानी रूप में तब्दील हो जाता है। इंसानी रूप में तब्दील होने के बाद नाग दानव अपने ही माता पिता को पहचानने से मना कर देता है क्योंकि उसने उनको कभी इस रूप में देखा ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि मनन जिसको उसने काटा था वो बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे पूरी तरह से नागिन के रूप में तब्दील होने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों मनन धीरे धीरे पूरी तरह एक नागन के रूप में तब्दील हो जाती है और नागन के रूप में देखते ही मनन का पिता और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगते हैं क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बेकसूर की जान बिना मतलब में मुश्किल में आ गई। अब इस कहानी में यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगर कहानी नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना।